खुदावंद यसु मसीह के अजीम और जलाली नाम में, जिसको पा लेने के बाद कमज़ोर ताकतवर होते, अंधे देखते, गूंगे बोलना शुरू हो जाते हैं, बदरू गिरफ्तार आज़ाद होते और बंधन टूटते हैं, अंधेरे उजालों में तब्दील हो जाते हैं। अजीज़ों, उसी खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में फजल इत्मीनान हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर कसरत से होता रहे। अजीज़ों, ABN पाकिस्तान की तरफ से इस तिमाही में जो किताब मुकद्दस का मुतालिया करवाया जा रहा है, उसका उन्वान है खुदावंद के लिए दोस्त कैसे बनाएं। उसी सिलसिले में आज सबक नंबर 3 के साथ इस किताब मुकद्दस के हवाले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इंसान को यसु मसीह की नज़र से देखना आज का हमारा उन्वान है। अजीज़ों, क्या आप यसु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं? क्या आप उसका नाम और उसका काम करना चाहते हैं? क्या आप उसकी गवाही देना चाहते हैं? क्या आप यसु जैसा बनना चाहते हैं? तो फिर मेरे अजीज़ों, आइए खुदावंद यसु मसीह जैसा किरदार अपनाइए। इससे पहले कि हम अपनी आज की हिफ्ज़ करने वाली आयत की तरफ चलें, मेरे अजीज़ों, आइए अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद से इल्तिजा करते हैं ताकि हम आज के इस सबक को लायक तौर पर सीख सकें। आइए हम दुआ करते हैं। ऐ हमारे जिंदा आसमानी बाप, तेरी मोहब्बत, तेरी शफकत के लिए शुक्रगुजार है। ये तेरी शफकत का आला सबूत है कि आज भी हम इस दुनिया में कायम हैं और तेरे कलाम पर गौर कर सकते हैं। कादर मुतलिक इल्तिजा करते हैं, आज जब हम तेरे कलाम का मुताला करने जाते हैं, अक्ल, दनाई, फहम से मामूर करना, पाक रूह की रहनुमाई में लेके चलना, ताकि जो कुछ सीखें बत्थेरों को तेरे कलाम की तरफ लाने का सबब और वसीला साबित हो। रहम करना और इब्लीस की चालाकी से बचाना खुदावंद यसु के अजीम और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हमारी एक हिफ्ज़ करने की आयत होती है। आज की जो हमारी हिफ्ज़ करने की आयत है किताब मुकद्दस में, देखिए मेरे साथ मत्ती की इंजील उसके 4 बाब की 19वीं आयत। आप मेरे साथ इसको किताब मुकद्दस में देख सकते हैं और मेरे पीछे इसको दोहरा सकते हैं। आइए हम इस आयत को दोहराते हैं। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। मत्ती की इंजील उसके 4 बाब की 19वीं आयत में आपको यह हवाला मिलता है। अजीज़ों, हम खुदावंद यसु मसीह के पीछे जब चलते हैं तो हम अपने उस्ताद की मानंद बनना चाहते हैं। हमें अपने उस्ताद की मानंद बनना चाहिए। खुदावंद यसु मसीह माहिर रूहें जीतने वाला उस्ताद था। हम अपने खुदावंद यसु मसीह से सीख सकते हैं कि दूसरों की रहनुमाई हम कैसे कर सकते हैं ताकि हम उनकी नजात तक रसाई मुमकिन कर सकें। खुदावंद यसु मसीह ने तमाम मर्दों औरतों को इस काबिल देखा कि जैसे वो आसमानी बादशाही को जीत सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यसु मसीह ने हर एक को शफकत की निगाह से देखा। उसने कभी भी पतरस को ऊंची आवाज में बोलने वाले मच्छेरे की तरह ना देखा, बल्कि उसने पतरस को एक जबरदस्त अंजील सुनाने वाले की तरह देखा। उसने याकूब और यूहन्ना को, जो 2 भाई बड़े गुस्से में आने वाले थे, जो शीले नौजवान थे, खुदावंद यसु मसीह ने कभी भी उनको ऐसा नहीं देखा, बल्कि खुदावंद यसु मसीह ने देखा कि 2 जोशीले मनाद हैं जो तैयार होने जाते हैं। मेरे अजीजों, चाहे कोई भी था, यहूदी या गैर कौम, मर्द या औरत, सलीब पर वो डाकू था या फिर वो सूबेदार, एक सामरी औरत या वो बदरू गिरफ्तार पागल आदमी, खुदावंद यस्सु ने उन सब की सलाहियतों को देखा। गर्ज खुदावंद यस्सु ने इन सब को नजात की नजरों से देखा। आज हम अपने इर्द गिर्द लोगों को कैसे देखते हैं? क्या हम किसी इंसान को खुदावंद यस्सु मसीह की तरह कबूल करते हैं ताकि वो निजात पाए? मेरे अजीजों, आज जो हमारे बहस करने के उन्वानात हैं वो मंदरजा झेल हैं। हम सीखेंगे कि दूसरों की रहनुमाई कैसे कर सकते हैं, जैसे खुदावंद यस्सु मसीह ने दूसरे लोगों की रहनुमाई की ताकि वो हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहराए जाए। हम देखेंगे कि दूसरों को हम कैसे कबूल करते हैं, जैसे खुदावंद यस्सु मसीह दूसरों को कबूल करते थे। हम देखेंगे कि हम दूसरों को खुदावंद यस्सु मसीह के लिए दोस्त कैसे बना सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि लोगों के साथ खास तौर पर हम कैसे पेश आ सकते हैं ताकि वो निजात पा सकें।
میرے عزیزو، ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ خدا نے ہم کو جو موقع دیا ہے اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ان تمام عنوانات پر ہم بحث کریں گے، حوالہ جات دکھائے جائیں گے، بائبل کی کتاب مقدس کی کہانیاں پیش کی جائیں گی۔ تو توجہ کریں میرے عزیزو، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اور اپنے ارد گرد لوگوں کی رہنمائی کیسے کریں تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح تک پہنچے۔ کتاب مقدس مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 22ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے، پھر وہ بیت سیدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اس کو چھوئے۔ میرے عزیزو، آپ اس حوالے سے اور اس واقعے سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے جس کو میں بڑے خاص طور پر دیکھتا ہوں۔ یہ واقعہ کئی طرح سے ایک خاص معجزہ ثابت ہوا ہے۔ میرے عزیزو، کچھ دوست یہاں پر ایک اندھے کو خداوند یسوع کے پاس لے کر آتے ہیں تاکہ وہ شفا پائے۔ وہ دوست خداوند یسوع مسیح کے پاس جس اندھے کو لے کر آتے ہیں تو خداوند یسوع اس اندھے کو ایک طرف لے جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم دیکھیں گے۔ پھر خداوند یسوع مسیح اس اندھے کو پہلی دفعہ چھوتا ہے اور پھر دوبارہ اس اندھے کو چھونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس اندھے کو 2 دفعہ چھونے کی ضرورت کیوں پڑی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے پوچھا، کیا تو دیکھتا ہے؟ اس اندھے نے جواب دیا، ہاں مجھے دکھائی تو دیتا ہے، لیکن لوگ ایسے دکھتے ہیں جیسے درخت۔ آدمی، اس نے کہا، مجھے درختوں کے مانند دکھائی دیتے ہیں۔ پھر میرے عزیزو، خداوند یسوع اس کو دوسری دفعہ جب چھوتا ہے، اس بار اس کو صاف صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی رہنمائی کریں تاکہ وہ لوگ خداوند یسوع مسیح تک پہنچے۔ دیکھیں، یہ ایک اندھا ہے جس کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا گیا۔ اس اندھے کو خداوند یسوع مسیح الگ لے گیا اور اس کی آنکھوں پر مٹی لگا کر اس کو شفا دی۔ جب پہلی دفعہ اس سے پوچھا گیا، کیا تجھے دکھائی دیتا ہے؟ تو اس اندھے نے کہا، ہاں مجھے دکھائی دیتا ہے، لیکن آدمی ایسے دکھتے ہیں جیسے درخت۔ خداوند یسوع نے دوبارہ اس کو چھوا۔ دیکھیں، اس اندھے کا خداوند یسوع مسیح پر کوئی اور کسی طرح سے ایمان نہ تھا، لیکن جو لوگ اس کو لے کر آئے ان کا یقین تھا کہ وہ اس اندھے کو ٹھیک کرے گا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع نے اسے 2 دفعہ چھوا اور پھر اس نے شفا پائی۔ اس کے پیچھے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس خود کبھی بھی نہیں آتے، ہم ان کو لے کر آتے ہیں۔ کوئی ایماندار وسیلہ بنتا ہے کسی گناہ گار کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے، جس طرح اس اندھے کو لوگ، ایماندار لوگ یسوع مسیح کے پاس لائے۔ یہی آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم دوسروں کی رہنمائی کریں تاکہ وہ یسوع مسیح تک آئیں۔ بعض اوقات ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ خداوند ہمیں پھر سے چھوئے۔ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جیسے اس اندھے کا خود ایمان نہ تھا، کسی کے ایمان کی وجہ سے اس کو چھوا گیا تاکہ اس کا ایمان بڑھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارا کامل کرنے والا خدا ہے، وہ ایمان کا بانی ہے، وہ ہمیں چھوتا ہے تاکہ ہمارے ایمان کو کامل کرے۔ میرے عزیزو، ہم دوسروں کو کیسے قبول کرتے ہیں؟ کتاب مقدس یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں آپ کو ایک کہانی ملتی ہے جہاں پر ہمیں سامری عورت کا ذکر ملتا ہے۔ آئیے ہم اس سے بھی سیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع دوسروں کو کیسے قبول کرتا تھا اور آج ہم کیسے لوگوں کو قبول کر سکتے ہیں۔ کتاب مقدس یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی 4 آیت لکھا ہے، اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ کیا وجہ بنی؟ دیکھیں، یہودیوں اور سامریوں کے آپسی تعلقات بہت خراب تھے۔ نفرت کا یہ عالم تھا کہ یہودی گلیل سے یہودیہ جانے کے لیے گھوم کر ایک لمبا راستہ طے کرتے تاکہ ان کو سامریہ کی سرزمین پر قدم نہ رکھنا پڑے۔ اتنی نفرت کرتے تھے۔ اس نفرت کا عالم آپ وہاں پر بھی دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے ایک عالم سے بات چیت کی، اور جب خداوند یسوع نے اس کو کہا، ایک سامری نے ایک شخص کی جان بچائی تو تیری دانست میں اس کا پڑوسی کون نکلا؟ تو اس عالم دین نے یوں جواب دیا، اس نے کہا، ہاں وہی جس نے اس کی مدد کی۔
उसने अपनी जुबान से सामरी कहना गवारा ना किया। देखें कितनी नफरत करते थे यहूदी सामरियों से, क्यों नफरत करते थे, हम इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे अजीजों, इतनी नफरत के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात की फिक्र ना की, हालांकि वो भी यहूदी था, तो भी वो सामरिया में से होकर गुजरा। वहां पर लिखा है उसको सामरिया में से होकर जाना जरूर था। उसने लोगों की परवाह ना की, उसने मजहबी बातों की परवाह ना की, इसलिए कि खुदावंद यीशु जानता था कि सामरिया में भी उसके बच्चे निजात के लिए तरसते हैं, उनको भी निजात की जरूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह उस जगह चला गया जिसका नाम लेना भी लोग गवारा ना करते थे। आप नक्शे में देख सकते हैं, किताब मुकद्दस को जब आप खोलते हैं उसके आखिर में भी जो नक्शे जात दिए गए हैं उनमें भी यह तस्वीर वाज़ेह है। गलील और यहूदिया के बीच में सामरिया था। मेरे अजीजों, शायसूर ने इसका यह हल निकाला कि इसराइल से काहिनों को लाकर वहां बसाया जाए, जो उन लोगों को उस खुदा के बारे में बताएं जिसकी कौम इसराइल भी इबादत करते हैं, ताकि वो शेरों से मारे ना जाए। फिर हम उसमें देखते हैं कि कैसे काहिनों को वहां पर लाकर बसाया गया, तो भी उन लोगों ने अपने देवताओं के मंदिर बना लिए और फिर रफ्ता रफ्ता आगे चलते गए और यह मसला उधर का उधर ही रहा और यहूदा की इबादत के साथ बुतों की इबादत जारी रही। और कैसे उन लोगों ने बुत परस्ती को यहूदा की इबादत के साथ और उन रसूमात के साथ मिलाकर वहां पर पेश किया। मेरे अजीजों, यही वो बड़ी वजह थी जब कौम बनी इसराइल के लोग और यहूदिया के लोग और सामरिया के लोगों के साथ बहुत नफरत करते थे और उनके साथ कोई लेन देन और मेल मिलाप ना रखते थे। अजीजों, तो भी खुदावंद यीशु मसीह वहां पर गए, उन्होंने उन लोगों को खुशखबरी दी। हम जब खुदावंद यीशु मसीह की तरह लोगों को कबूल करते हैं तो देखें हमारा नजरिया बदल जाता है। हम यीशु मसीह की नजर से लोगों को देखते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं, फिर कोई जुदाई नहीं रहती कि कोई लोग यीशु मसीह तक ना पहुंच सके, क्योंकि फिर हम एक दूसरे को आसमानी बादशाही के शहरी के तौर पर देखते हैं। हो सकता है कि हम एक दूसरे के सियासी या मजहबी ख्यालात से इत्तफाक ना करें, तो भी हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, उनके लिए बेहतरीन ख्वाहिश करेंगे। सो मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस में हमने देखा, आइए हम देखते हैं कि हम दूसरों को खुदावंद यीशु के लिए दोस्त कैसे बना सकते हैं। मेरे अजीजों, जब हम बात करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए लोगों को जीतने की, तो हम दूसरों को दोस्त बनाकर यीशु मसीह के लिए जीत सकते हैं। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में 41वें आयत पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, उसने अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तस यानी मसीह मिल गया है। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद आसमान पर जाने से पहले खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, बस तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और तुम यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि तमाम ज़मीन में और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हम दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के गवाहों के तौर पर हैं। लोगों को दोस्त बनाएं ताकि खुदावंद यीशु मसीह तक लेकर आए। हम देखते हैं ये दोस्त बनाना कैसा ज़रूरी है ताकि हम लोगों को यीशु मसीह तक लेकर आएं। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के इस बयान पर रसूलों ने पूरा अमल किया। मिसाल के तौर पर इंद्रियास, उसने सबसे पहले जाकर अपने भाई को शमौन को खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी दी। उसका भाई यहूदिया में था और वो भाई के पास गया और उसने उसको कहा, मुझे यीशु मिल गया है, और वो उसको यीशु मसीह के पास लेकर आया। अजीजों, वो क्या ही अच्छा दोस्त होगा जो आपको खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए, जो आपकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ करवाए। तो आइए हम भी खुदावंद यीशु मसीह के लिए दोस्त बनाएं। उसी इंद्रियास ने फिर एक छोटे बच्चे को अपना दोस्त बनाया। जब खुदावंद यीशु मसीह गलील की झील के पार बहुत सारे लोगों को किताब मुकद्दस में से बयान करता था, उनको हमेशा की जिंदगी की बातें बताता था, लोग सुबह से शाम तक यीशु मसीह के साथ थे। वहां पर बहुत सारे लोग जमा थे, उनको भूख लगी हुई थी, प्यासे थे, लेकिन यीशु नहीं चाहता था कि उनको भूखा प्यासा वापस भेज दिया जाए। इंद्रियास ने एक छोटे बच्चे के साथ दोस्ती की और उसके साथ जाकर इस बात को बांटा कि हम लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। उस छोटे बच्चे ने अपना खाना पेश किया और वो छोटे बच्चे को उसके खाने के समेत खुदावंद यीशु मसीह तक लेकर आया।
वहाँ पर हम देखते हैं 5 रोटियां और 2 मछलियां उस बच्चे ने पेश की, जिसके वसीले से खुदावंद यीशु ने वहाँ पर एक बड़ा मौजज़ा किया और बहुत सारे लोगों ने मिलकर खाया। पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक ध्यान से उसको पढ़ें, आपको मालूम होगा कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए दोस्त बनाना कितना ज़रूरी है। हम कैसे लोगों को दोस्त बनाकर यीशु तक उनको लेकर आ सकते हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह इंद्रियास ने और उसके साथ फिलिप्पस ने मिलकर कुछ यूनानी लोगों को उनके साथ बातचीत की, प्यार से पेश आए, खुशी के साथ उनसे मिले, उनको दोस्त बनाया और वो यीशु को ढूंढते थे, वो यीशु से मिलने के मतलाशी थे और वो यीशु मसीह के पास उन यूनानियों को लेकर आए। गैर कौम थे तो भी उन्होंने उनके साथ दोस्ती की। यूहन्ना की इंजील के 12वें बाब में आपको ये वाक़या मिलता है, 20वें आयत से लेकर 26वें आयत तक। बड़े ध्यान से मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के पास लोगों को लेकर आना, उनको खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीतना कितना ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे लोगों के साथ पेश आते थे। दूसरों को ख़ास तौर पर मिले, उनका ख्याल रखें, उनके साथ दोस्ती करें। मरकस की इंजील उसके 12वें बाब की 34वें आयत में लिखा है, जब यीशु ने देखा कि उसने दनाई से जवाब दिया तो उससे कहा, तो खुदा की बादशाही से दूर नहीं। जो लोग बहस करते थे, खुदावंद यीशु उनसे कैसे पेश आते थे। आइए हम देखते हैं। पहले तो खुदावंद यीशु उनकी बात बड़े ध्यान से सुनते थे, बड़े प्यार से उनकी बात सुनते थे कि कहना क्या चाहते हैं। फिर बड़े नरम लहजे में प्यार के साथ उनको जवाब देते या उनसे मजीद सवाल करते ताकि उनकी गलत फहमी दूर हो सके। फिर खुदावंद यीशु मसीह लोगों को उनकी अक्ल और उनकी समझ के मुताबिक सच्चाई को उन पर खोलते थे। मिसाल के तौर पर मछेरों से मछलियों की बात करते, जाल की बात करते, पानी की झील की बात करते और खुदावंद यीशु मसीह लोगों के साथ ऐसे ही पेश आते थे। मिसाल के तौर पर जब खुदावंद यीशु मसीह उनसे खेत की बात करते तो किसानों की बात करते, बीज की बात करते और खुदावंद यीशु मसीह उनसे उनकी अक्ल के मुताबिक बातचीत करते। खुदावंद यीशु मसीह लोगों के दिलों की ख्वाहिश को भी जान लेते थे कि क्या चाहते हैं। आइए जब हम लोगों से मिलें तो खुदावंद यीशु मसीह जैसा रवैया अपनाएं। देखें, खुदावंद यीशु मसीह जब लोगों से मिलते तो वो उनकी ताकत को जानते थे, जो कई दफ़ा उसको धोखा देने के लिए इस्तेमाल वो करते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी किसी को खुदा की बादशाही से बाहर नहीं देखा। वो हर एक में बाप की तख्लीक के जलाल की झलक देखते थे। प्यार से, मोहब्बत से उनको खुदा के पास लेकर आते। वो लोगों के ख्यालात को ऐसे उभारते थे ताकि वो अपने आप को पहचाने और खुदा तक रसाई हासिल कर सके। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने कभी किसी मौके को ज़ाया ना किया, बल्कि हर वक्त हर मौके से फ़ायदा उठाया। हम भी ऐसा कर सकते हैं। किताब मुकद्दस खोलें, देखें मेरे साथ मुकाशवा उसके 3 बाब की 8वीं आयत, जहाँ पर लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तू मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। सो अजीज़ों, कोई भी मौका जाने मत दे। छोटा सा मौका हासिल हो तो खुदा की खुशखबरी सुनाएं। कैसे? किताब मुकद्दस में हम एक बेहतरीन वाक़या पाते हैं। खुदावंद ने हम सब के सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है और वो दरवाज़ा ये है कि हम अंजील का पैगाम दूसरों तक पहुँचाएं। हम में से हर एक के पास ये मौका है कि हम खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम दूसरों तक पहुँचाएं। आइए देखते हैं इस मिसाल को। एमाल उसके 8वें बाब की 26 से 39वें आयत तक का ये वाक़या है और इस वाक़े से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, जहाँ पर खुदा बाप फिलिप्पस को भेजता है कि वो जंगल को चला जाए। वहाँ पर लिखा है, फिलिप्पस बगैर किसी हीले बहाने के इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए जंगल की तरफ निकलता है। उसको रास्ते में एक हबशी खोजा से मिलाया जाता है, उसकी मुलाकात होती है उस हबशी खोजा से, जो कि किताब मुकद्दस में से यशायाह का सहीफ़ा पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ता तो था लेकिन समझने से कासिर था। फिलिप्पस बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए उस मौके से फ़ायदा उठाता है, आगे बढ़कर उसको खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाता है और वो यीशु की खुशखबरी सुनाकर एक जान को आसमान की बादशाहत का वारिस बनाता है। वो एक जान को बचाता है, एक बंदा निजात पा जाता है। आप क्या समझते हैं
क्या उस हबशी खोजा ने जाकर खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और उसका पैगाम लोगों को ना पहुंचाया होगा? यकीनन आसमान पर फरिश्तों ने खुशी मनाई होगी। मेरे अजीजों, फिलिप्पस ने थोड़ी सी हिम्मत की और एक जान को मौत से बचा लिया। अपने इर्द गिर्द गौर करें, कितने ही आपकी थोड़ी सी मदद से बच सकते हैं। रोज हमारे पास मौका होता है, हम रोज किसी भटके हुए को राह रास्त पर ला सकते हैं। खुदावंद ने हमारे लिए एक दरवाज़ा खोल रखा है और वो दरवाज़ा यही है। मिसेस एलन जी वाइट की किताब हमारा बाप फिक्र करता है पढ़ें। यह 17 फरवरी का बयान है, जहाँ पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह शख्सी तौर पर इंसान की मुलाकात को आया। वो कभी भी उनसे दूर ना रहा जिनको इसकी ज़रूरत होती थी। वो लोगों के घरों में दाखिल होता ताकि गमज़दा को तसल्ली दे, बीमारों को तंदुरुस्त करे, जिनका कोई नहीं उनकी फिक्र करे। जब वो घर से निकलता तब भी सबकी भलाई ही करता था। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं तो हमें भी वही करना चाहिए जैसे यीशु मसीह करता था। हमें भी इंसान की वैसे ही मदद करना चाहिए जैसे खुदावंद करता था। अजीजों, हमारे इर्द गिर्द लोग अब्दीयत की चीज़ों की तलाश में हैं। खुदावंद यीशु ने दुरुस्त कहा था, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मसला फसल के साथ नहीं था, बल्कि जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सी फसल को देखा, दूसरी तरफ शागिर्दों ने सिर्फ मुखालफत को देखा। खुदावंद यीशु के पास इस मसले का क्या हल था? उसने फरमाया, फसल के मालिक की मिन्नत करो ताकि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। क्या हल तो ये है कि हम दुआ करें और खुदावंद से ये इल्तिजा करें कि हमको फसल काटने के लिए मजदूर के तौर पर भेज दे। क्यों ना हम यही दुआ किया करें, ऐ खुदावंद मैं तेरी बादशाही की तरक्की के वास्ते इस्तेमाल होने को तैयार हूँ। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं उन मौक़ों को देख सकूं जो हर रोज़ तू मेरे सामने रखता है, और मैं लोगों को तेरे साथ उनकी मुलाकात कराऊं ताकि मोहब्बत और सच्चाई में उनके साथ बांट सकूं। अगर आप ये दुआ करेंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगी में के साथ कुछ ख़ास और गैर मामूली करेगा। अजीज़ों, मिसेस एलन जी वाइट की किताब रसूल के माल सफ़ा नंबर 103 से 111 तक की इक़्तिबास मैंने आपके सामने पढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस पैगाम के वसीले से हम सब ने बरकत पाई है, और इस बरकत को हासिल करने के लिए, इस बरकत को दूसरे लोगों तक पहुँचाने के लिए आइए सब मिलकर खुदावंद के हुज़ूर सरों को झुकाते हैं और इल्तिजा करते हैं ताकि खुदावंद हमको कुव्वत ताकत दे। जो पैगाम हमने सीखा है, जो किताब मुक़द्दस की बातें हमने सीखी हैं, उनको लोगों तक पहुँचाएँ ताकि बथेरों को यीशु मसीह की पहचान तक ला सके। आइए दुआ करते हैं। ऐ मेरे ज़िंदा आसमानी बाप, तेरी मोहब्बत, तेरी शफ़क़त के लिए शुक्रगुज़ार है आज इस खूबसूरत मौका के लिए जब हमने तेरे कलाम की बातों को सुना। कादर मुतलिक इल्तिजा करते हैं तेरे कलाम की बातें जो आज हमने सुनी हैं हमारे दिल की ज़मीनों में गहरी बो दी जाएँ ताकि इनको हम दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। हम कोई मौका ज़ाया ना करें कि हम दूसरों को खो दें। हम हर मौके से फ़ायदा उठाएं ताकि लोगों को तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह तक ला सके ताकि वो निजात पाएँ। यहोवा पाक खुदा, तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमको नमूना दिया, बख्श दे हम उस नमूने पर अमल करें। हम यीशु मसीह जैसे रोज़ बरोज़ बढ़ते जाएं और बनते जाएं ताकि उसके आने पर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल किए जाएं। हमारी मदद कर, रहनुमाई कर। तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के अज़ीम और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।